चला आखिर ये बुंदू अनुमंडल हॉस्पिटल में किस चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं? देखिए हमारे जब कोविड का दौर चल रहा था उस समय ही यहाँ पर पीएसए प्लांट लगे ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कठिनाई न हो। जिस तरीके से खूंटी में बहुत त्वरित गति से लगाया, आवश्यकता थी। अब धीरे धीरे सारे जगहों में ऐसे स्थानों पर पीएसए प्लांट लगे और प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली पूरे देश के लिए 1500 पीएसए प्लांट की स्वीकृति दी है। तो उस तरह के पीएसए प्लांट जहाँ जहाँ लग रहे हैं उसका लाभ मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर सही ढंग से तैयार हो। आज मैं यहाँ अनुमंडल में देखने के लिए आया हूँ। तो अभी फाउंडेशन का काम चल रहा है, कुछ रेनोवेशन का काम भी चल रहा है और पाइपलाइन एंड इलेक्ट्रिकल वर्क का भी काम यहाँ पर होगा। थर्ड वेव के प्रति हमारी सावधानी रहेगी तो थर्ड वेव से हम बच सकते हैं। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि थर्ड वेव ना आए। उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? थर्ड वेव आने से हम कैसे लड़ेंगे, ये मैंने उसकी तैयारी है। लेकिन थर्ड वेव आ जाए और हम उसके साथ लड़ेंगे, ऐसा नहीं आए, इसकी कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। भारत सरकार अभी 3 दिन पहले कैबिनेट में एक नया पैकेज तैयार किया है जिसमें 25,000 करोड़ रुपया इस हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। और राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि उसी तरीके से यानी लगभग 17-18 हज़ार करोड़ भारत सरकार का होगा, बाकी राज्य सरकार को अपने तरफ से कुछ अंशदान देना चाहिए। तो ये पूरे देश में आधारभूत संरचना हेल्थ का बने, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रमुख उद्देश्य है। अब इस आधारभूत संरचना को हम अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश कर सकें। चूँकि मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा कि यह हाईवेज़ में है तो इसमें ट्रॉमा सेंटर का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। ट्रॉमा मैनेजमेंट के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि रोड में एक्सीडेंट होता है तो जो प्राइमरी एक पेशेंट को, ट्रॉमा पेशेंट को ज़रूरत होता है वो यहाँ मिलना चाहिए। यहाँ पर जो राज्य सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए, हाईवे हॉस्पिटल है, अनुमंडल हॉस्पिटल है, तो इसमें पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इसका लाभ मैं समझता हूँ कि सही तरीके से कैसे मिले ये सुनिश्चित करना चाहिए। तो आधारभूत संरचना का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आधारभूत संरचना अच्छे ढंग से बने, ये हम सब की कोशिश है। मैंने कहा है क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में हमारी बात लगातार हम टच में रहते हैं यहाँ के पदाधिकारियों के साथ भी। जो सेक्रेटरी हमारे अरुण कुमार सिंह हैं, लगातार मैं कोविड के समय में भी बहुत सारी चीज़ों पर लगातार बातचीत करता रहा और हम सबको सावधान रहना चाहिए। मैन पावर की सर कमी है सर अस्पताल में। हाँ, मैन पावर की कमी है तो अब स्टेट गवर्नमेंट उसको ध्यान देगी, मैं देख रहा हूँ उसको। और इस समय में जैसे पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर की व्यवस्था हो रही है, इक्विपमेंट्स की व्यवस्था हो रही है, या ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, या कहीं कहीं जो भी आवश्यकता हो रही है वो राज्य सरकार के साथ तारतम्यता बना करके ये किया जा रहा है। तो उसका पूरा ध्यान में राज्य सरकार को रखना पड़ेगा कि एक हॉस्पिटल अच्छे ढंग से संचालित हो।